हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस। तो समझिएगा हिंदी के सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात, हिंदी के सिलेबस में गद्य पढ़ना आप लोग को, फिर काव्य पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है और खंड काव्य पढ़ना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिर डिस्कस करेंगे काव्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, फिर संस्कृत का। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2021 में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर आएंगे और उसका पैटर्न क्या होगा, ये पूरा हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले गद्य का। चलिए देखते हैं हम लोग गद्य का। गद्य में देखिएगा कौन कौन से पहले चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए मित्रता, जिसके राइटर का नाम है रामचंद्र शुक्ल, तो टिक कर लीजिए, मित्रता हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो ममता, जिनके राइटर का नाम है जयशंकर प्रसाद। थर्ड लेसन भारतीय संस्कृति, राइटर का नाम राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ लेसन अजंता, राइटर का नाम भगवत शरण उपाध्याय। तो ये सारे जो हम लोग को पढ़ने हैं, तो ये चारों आप लोग टिक कर लीजिए कि ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 लेसन और लिखे हैं। ये क्या है, क्या लिखूं, इनका राइटर का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो आपके बुक में मिलेगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इनके राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इनके राइटर का नाम है जयप्रकाश भारती। तो ये तीनों लेसन भी आपके बुक में दिखेगा, लेकिन इस बार 2020-21 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये सिलेबस में नहीं है, अर्थात ये सिलेबस से हट गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, बुक में ये 4 सही के निशान लगा लीजिएगा कि ये 4 केवल पढ़ने हैं, और ये तीनों पे कट कर दीजिएगा, ये तीनों आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। तो गद्य में केवल और केवल हम लोग को बस 4 ही लेसन पढ़ने हैं और 3 लेसन नहीं पढ़ने हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग काव्य का देखेंगे। काव्य के बारे में हम लोग देखिए कि काव्य में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। देखिए काव्य का, काव्य में देखिएगा सूरदास। सूरदास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, पद। नॉर्मली आपके बुक में सूरदास में केवल पद टॉपिक ही दिया होगा, तो इसको आपको पूरा ही रीड करना है। अगला देखिए तुलसीदास। तुलसीदास में हम लोग को क्या पढ़ना है, धनुष भंग और वन पद पर। इसी तरह देखिए अगला रसखान का क्या पढ़ना है, सवैये और कवित। बिहारी लाल में भक्ति नीति पढ़ना हम लोग को। फिर राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर। या नॉर्मली ये सब जो बता रहे हैं आपके बुक में लगभग ये पूरा टॉपिक दिया ही होगा। अब आगे देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा में आपके बुक में 2 टॉपिक दिया होगा, एक हिमालय से दिया होगा, एक वर्षा सुंदरी के प्रति दिया होगा। तो महादेवी वर्मा में आपको ये हिमालय से ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, और ये जो लिखा है वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी आपके बुक में दिया होगा, लेकिन ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो समझ लीजिएगा महादेवी वर्मा का आपके बुक में 2 टॉपिक दिया होगा, एक हिमालय से और दूसरा वर्षा सुंदरी के प्रति। तो इन दोनों में से केवल आपको हिमालय से पढ़ना है, वर्षा सुंदरी के प्रति ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। आगे देखिए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का भी आपके बुक में 2 टॉपिक दिया होगा, एक चींटी दिया होगा, एक चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ये जो चींटी वाला टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, चींटी वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये जो दिया है चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान समझ लीजिएगा, जो ब्लो से लिखे हैं नॉर्मली वो आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये सब आपके बुक में दिया होगा, लेकिन सिलेबस से इस बार हट गया है। अगला देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें भी 2 टॉपिक था, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। तो पुष्प की अभिलाषा जो है आपको पढ़ना है, और ये जो जवानी वाला टॉपिक है ये आपको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो नहीं पढ़ना है। अगला सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें आपको पूरा पढ़ना है, ये दिया होगा बुक में, झांसी की रानी की समाधि पर। अशोक वाजपेयी का 2 टॉपिक था, पहले भाषा एकमात्र अनंत है और दूसरा है युवा जंगल। तो कलर से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो क्या अभी बताए थे कि जो ब्लू वाला लिखा हुआ है वो टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। तो ये जो दिया है युवा जंगल, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, और ये जो दिया है भाषा एकमात्र अनंत है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला है श्याम नारायण पांडे। इसमें आपको पूरा ही पढ़ना है, हल्दी घाटी का।
एक चैप्टर बस पूरा हटा दिया गया है, जो केदारनाथ सिंह था, जिनका था नदी। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये केदारनाथ सिंह का ये जो नदी है ये पूरा ही हटा दिया गया है। और आपको देखिए 1 2 3 4 चैप्टर में से बस एक टॉपिक हटाया गया है। 4 चैप्टर में से एक टॉपिक हटाया गया और ये पूरा का पूरा केदारनाथ सिंह का नदी हटा दिया गया है। और जितने भी दिया हुआ है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो आप अपने बुक में क्या कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। ये हमारा काव्य का हो गया। अब काव्य के बाद हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, संस्कृत का। तो चलिए निशान लगाइए, फिर संस्कृत का डिस्कस करते हैं। चलिए संस्कृत का देखिए, आप संस्कृत में और हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले संस्कृत देखिए। संस्कृत में देखिए पहला चैप्टर जो है वाराणसी, ये हमें पढ़ने हैं। देशभक्त चंद्रशेखर, ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको। अगला देखिए क्या लिखा है, छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, ये पढ़ना है चैप्टर। भारतीय संस्कृति, उसके बाद दिया होगा वीरा वीरेन पूज्यते, आरुणि श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणी। तो कितने चैप्टर हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ चैप्टर आपको और मिलेंगे। जैसे कौन से चैप्टर मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे केन किम वर्धते, ये चैप्टर आपको मिलेगा। अन्युक्ति विलास, ये चैप्टर मिलेगा। तो ये जो दोनों चैप्टर है ये अब सिलेबस से हटा दिया गया, तो ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पढ़ने कितने चैप्टर है, इतने 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके बुक में 9 चैप्टर दिए होंगे, जिसमें से हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं और 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो बुक में ध्यान से ये सातों पे सही का निशान लगाइएगा कि पढ़ना, और इस पे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया जो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो लिखा है संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, इसमें ये जो जो चीजें लिखा है ये सारे टॉपिक को हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है। तो एक बार हम रीड कर देते हैं, देख लीजिए। समास में कौन कौन से टॉपिक अब नहीं पढ़ने हैं, कर्मधारय समास नहीं पढ़ना है और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि को हटा दिया गया है सिलेबस से। सर्वनाम में तद और युष्मद, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। धातु रूप में दृश्य अपच, तो ये जो टॉपिक है इसको अब सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ का होगा तो मैथ का भी इसी चैनल पे अपलोड है। मैथ का भी आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट है जैसे साइंस का, तो साइंस का भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। तो आपको साइंस का, मैथ का और अदर सब्जेक्ट का, जो जो सब्जेक्ट 10th में आते हैं सारे का आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो वीडियो जो है पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं। टिक कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो जिस भी जिला में आप रहते हैं उस जिला के अनुसार आपका खंड काव्य अलग अलग है। जैसे नॉर्मली अगर एग्जाम्पल अगर आप जौनपुर में रहते हैं तो कर्ण खंड काव्य पढ़ना है, बनारस में अगर रहते हैं तो तुमुल खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं कि आपका जो भी जिला है उसके अनुसार कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। चलिए देखिएगा, अगर आप आगरा, आपका जिला आगरा है या बस्ती है, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इसमें से अगर कोई भी जिला है तो आपका जो खंड काव्य है वो मुक्ति दूत है। ऐसे ही अगर आप कानपुर में रहते हैं या प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इसमें से कोई जिला अगर आपका आता है तो आपको मुक्ति दूत नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, ज्योति जवाहर, क्योंकि अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है। तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, इसमें से कोई जिला अगर आपका आता है तो आपको पढ़ना है अग्र पूजा। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, इसमें से अगर कोई जिला आपका है तो उसको पढ़ना है मेवाड़ मुकुट। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, इनके लिए खंड काव्य जय सुभाष है। गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इन सबके लिए खंड काव्य का नाम है मातृभूमि के लिए। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा वालों के लिए कौन सा खंड काव्य, कर्ण। मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, इन चारों जिला के लिए जो खंड काव्य उसका नाम है कर्मवीर भारती। और वाराणसी, इटावा, बिजनौर,
जालौन बदायूं वालों के लिए तुमुल खंड काव्य है। तो जो लोग बनारस में रहते हैं तो उन लोगों के लिए कौन सा खंड काव्य? तुमुल। इस तरीके से अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य है। जितना बोर्ड पे आपको दिख रहा है खंड काव्य और जिला के नाम, अगर इसके अलावा अगर कोई जिला होगा जो बोर्ड पे नहीं लिखा है तो इसके लिए क्या करिएगा, आप जिस भी कॉलेज से फॉर्म भरे हैं वहां के टीचर से आप संपर्क करिएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। फिर भी अगर डाउट अगर आपको होगा कि इसमें से कोई जिला का नाम अगर आपका नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, पूछिएगा हमसे, तो हम आपको बता देंगे कि आपका कौन सा खंड काव्य है। तो इस तरीके से हमारा पहले तो आपको क्या क्या बता दिए कि गद्य में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से इस बार नहीं पढ़ने हैं। फिर काव्य में आपको बताएं, संस्कृत में बताएं और खंड काव्य पढ़ाएं। अब आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में कितने कितने नंबर के आते हैं। तो अभी आप वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में कितने नंबर का आएगा। अगर वो चीजें आप नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो इसको आप नोट करिए और इसके बाद कंटिन्यू करिएगा वीडियो, उसके आगे हम बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में कितने कितने नंबर के आते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आपका जो रिटेन पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट वाला होगा जो आपके स्कूल स्तर पर होगा। तो हम लोग 30 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसकी चर्चा करेंगे जो 70 नंबर का रिटेन पेपर होगा आपके एग्जाम में, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें बस दो ही योग पढ़ना आपको, एक तो शुक्ल योग और शुक्लोत्तर योग। ये दोनों योग आप पढ़ लेंगे तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो गद्य की बात हो गया। अब पद्य में देखिए, पद्य में हमें 2 काल पढ़ने हैं, एक रीति काल पढ़ना है और आधुनिक काल। ये भी कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। सेकेंड टॉपिक, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से का मतलब क्या हो गया कि अभी इसके पहले हम आपको बताए थे कि गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो जो जो चैप्टर बताए थे बस उसी चैप्टर से आपको संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या पे 2 नंबर मिलेंगे और उस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पे 2 नंबर मिलेंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 6 नंबर। इसी तरीके से अब काव्य में भी है। काव्य है तो निर्धारित पाठ्य वस्तु से। तो हम आपको बताएं कि काव्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो जो जो चैप्टर बताए थे अभी हम, उसमें से संदर्भ आएंगे, व्याख्या आएंगे और काव्य सौंदर्य। संदर्भ में 1 नंबर आपको मिलेगा, व्याख्या लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा और काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपका टोटल कितना हो गया? 6 नंबर। गद्य में आपको कितना हो गया? गद्य में भी 6 नंबर हो गया और काव्य में भी 6 नंबर हो गया। फोर्थ टॉपिक देखिए क्या है, संस्कृत गद्यांश तथा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। मतलब जो संस्कृत में हम आपको बताया कि जो जो चैप्टर पढ़ने हैं उस चैप्टर में आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ अगर आप सही लिख देंगे तो 1 नंबर और हिंदी अनुवाद भी करेंगे तो 3 नंबर और दोनों सही हो जाएगा तो आपको कितना नंबर तैयार हो जाएगा? 4 नंबर। अगला 5वां टॉपिक देखिए, निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय। तो इसमें 2 चीज लिखा गया है, एक तो लेखक का और एक कवि का। तो गद्य में अभी आपको बताया जो जो चैप्टर, उस चैप्टर का लेखक का जीवन परिचय, और पद्य में जो आपको बताया चैप्टर उसमें कवि का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय आप कंप्लीट करेंगे तो 3 नंबर तैयार होगा और कवि का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो 3 नंबर। दोनों कंप्लीट कर लेते तो आपका 6 नंबर। अभी तक 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, पहले इसको नोट करिए फिर उसके आगे का और डिस्कस करते हैं, क्योंकि टोटल जो है वो 70 नंबर का पेपर हम लोग को डिस्कस करना है। अभी तक देखिए कितना नंबर डिस्कस कर लिए हम लोग। 5 नंबर यहाँ हो गया, 5 10, 6 16, 6 22, 22 4 26, 26 6 32। तो अभी तक 32 नंबर का डिस्कस कर लिए। इसको करिए फिर कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। चलिए 6वां टॉपिक देखिए। 6वां टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। मतलब संस्कृत के बुक से आपको एक श्लोक लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पेपर में पहले से भी श्लोक छपा रहता है, तो जो पेपर में पहले श्लोक छपा रहेगा उसी को देख के नहीं लिख देना है। ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में न दिया हो, ठीक है। 6वें में सेकंड पॉइंट देखिए, संस्कृत के आधारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। मतलब क्या है कि संस्कृत के बुक से आपको 2 प्रश्न उत्तर का जवाब देना है, जो 2 नंबर का आएगा वो भी संस्कृत में आपको उत्तर देना है, ठीक है। 7वां टॉपिक देखिए। 7वें टॉपिक में काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, एक रस पढ़ना है, एक अलंकार और एक छंद। रस में आपको कौन कौन सा पढ़ना है? हास्य रस पढ़ना है,
और करुण रस पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, परिभाषा, उदाहरण और पहचानना आपको कि हास्य रस है कि करुण रस है। तो इसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ऐसे अलंकार में आपको पता होगा कि अलंकार 2 होते थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। यहाँ पे आपको केवल अर्थालंकार पढ़ना है, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। गौ नंबर देखिए, इसमें छंद, छंद में कौन से पढ़ने हैं, सोरठा छंद, रोला छंद। इसमें वही लक्षण, उदाहरण और पहचान पढ़ना है। इस तरीके से 7वां में 3 टॉपिक था और तीनों टॉपिक 2-2 नंबर के थे और तो टोटल कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। तो 7वां टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 6 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 8वां हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखिए 1 2 3 4 5 टॉपिक आते हैं। पांचों टॉपिक के लिए आपको कितने नंबर दिए गए, 11 नंबर। पहला टॉपिक जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग पढ़ना है आपका, देखिए अ से बनना, अन, अधि, अप, अनु, उप, शह, निर, अभि, परि, सु। उपसर्ग आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो कितना नंबर तैयार हो जाएगा, ये देखिए 3 नंबर। इसी में ख नंबर प्रत्यय। प्रत्यय कौन कौन से पढ़ना है, आई, त्व, पन, ता, वा, हट, वट। तो प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। समास में आपको क्या पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इसके पहले आपको बताए भी थे कि समास में कुछ टॉपिक हटाया गया है, जैसे कर्मधारय था और एक टॉपिक आपको और बताए थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं बस वही पढ़िएगा। तो समास में आपको कौन कौन से पेपर में आएगा, बस द्वंद्व समास और द्विगु, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तत्सम शब्द है, तत्सम के लिए भी आपको 2 नंबर दिए गए हैं। और पर्यायवाची, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है, जितने भी आपके बुक में दिए होंगे, इसके लिए भी आपको कितना हो जाएगा, 2 नंबर। तो इस तरीके से देख लीजिए, आपका 6वां नंबर में 2 पॉइंट आते हैं, पहला दूसरा, जो 2-2 नंबर करके आएंगे। 7वें में 3 पॉइंट आएंगे जो टोटल 6 नंबर आपको देगा। और 8वें में 5 टॉपिक आएंगे जो आपको टोटल 11 नंबर देगा। तो इतना समझ में आ गया आपको। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। 9वां टॉपिक देखिए, 9वां टॉपिक में आएगा संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। इसमें कौन नंबर क्या है, देखिए संधि। संधि में केवल बस एक ही संधि आपको पढ़ना है, यण संधि, जिसमें परिभाषा, उदाहरण, पहचान। और ये तैयार हो जाएगा तो कितना नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर। शब्द रूप में सभी व्यक्ति वचनों में कौन कौन शब्द रूप पढ़ना है, देखिए फल का, मती का, मधु का, नदी का। ये कंप्लीट होगा तो फिर 2 नंबर कंप्लीट। धातु रूप में देखिए लट, लोट, लृट, विधिलिंग, लंग लकारों में कौन कौन सा पढ़ना है, पट धातु का और हस धातु का। घ नंबर में हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। मतलब क्या है कि आपको सेंटेंस हिंदी का दे देगा, उसको आपको क्या करना होगा, संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इस तरीके से हमारा 9वें नंबर पे 4 टॉपिक था और चारों टॉपिक जो है वो 2-2 नंबर का आएगा और टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 8 नंबर। 10वां टॉपिक देखिए, 10वां टॉपिक में निबंध है। निबंध कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। निबंध में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड निबंध आएगा वो देखिएगा जरा। वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य शिक्षा, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय। तो निबंध में जो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं बस उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए समझिएगा। तो कितना नंबर हो गया, 6 नंबर। और लास्ट टॉपिक में देखिए क्या है हमारा, खंड काव्य। खंड काव्य में क्या आएगा, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र चित्रण, जो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। और खंड काव्य में वही टॉपिक पढ़ना है जो हम आपको बताए थे कि जिस जिस जिला में आप रहते हैं उस जिला के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम बताए थे अगर बनारस में रहते हैं तो आपको तुमुल खंड काव्य पढ़ना है। और तुमुल खंड काव्य में जो चरित्र चित्रण आता है वो ज्यादातर जो है वो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण और मेघनाथ का चरित्र चित्रण आता है। तो इसी के हिसाब से आप अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य, तो उसके हिसाब से आप कथा वस्तु और चरित्र चित्रण कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा हिंदी का टोटल 70 नंबर का सिलेबस आपको पूरा डिटेल में डिस्कस किए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर के आते हैं। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा हिंदी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।